हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक माह के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत में भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल यानी कि शाम के समय पूजा करने का विधान है। इस साल चैत्र माह का दूसरा प्रदोष व्रत 14 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आज हम जानेंगे साल 2022 के चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत की तिथि, प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और प्रदोष काल यानी कि गुरु प्रदोष व्रत की कथा और इस दिन किए जाने वाले बहुत ही अचूक उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर माह त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और दिन के हिसाब से इस व्रत का महत्व बदल जाता है। चैत्र माह का दूसरा प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ेगा, इसीलिए इसे गुरु प्रदोष कहा जाएगा। एकादशी की तरह प्रदोष का व्रत भी हर महीने में 2 बार रखा जाता है। ये व्रत महादेव को समर्पित है और ये व्रत त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। सप्ताह के दिन के नाम से प्रदोष व्रत के अलग अलग नाम और महत्व होता है। चैत्र महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 14 अप्रैल को पड़ने जा रहा है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महादेव को प्रदोष का व्रत बेहद प्रिय है। महादेव तो इतने भोले हैं कि उनका कोई भी भक्त एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई भक्त प्रदोष व्रत विधि विधान से प्रदोष व्रत को करता है तो महादेव उसकी पूरी श्रद्धा से उसकी व्रत को स्वीकार करते हैं और व्रत का फल जरूर प्राप्त होता है और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। त्रयोदशी तिथि के दिन के हिसाब से प्रदोष का अलग अलग महत्व होता है। गुरु प्रदोष से लेकर कहा जाता है कि ये व्रत व्यक्ति की मनोकामना पूरी करने के साथ साथ उसे कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला होता है। इस व्रत को रखने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। इसके अलावा निसंतान दंपति व्यक्ति जो अगर श्रद्धा से विश्वास के साथ प्रदोष व्रत रखते हैं, गुरु प्रदोष व्रत रखते हैं, तो प्रभु की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में चैत्र शुक्ल प्रदोष 14 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 6:46 से रात्रि के 9 बजे तक और चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अप्रैल प्रातःकाल 4:49 पर। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 15 अप्रैल प्रातःकाल 3:55 पर। आइए अब जानते हैं गुरु प्रदोष की पूजा विधि। दोस्तों, गुरु प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें। प्रातःकाल की दैनिक पूजा करें, फिर शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें और उन्हें सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। अब अक्षत यानी कि साबुत चावल
अक्षत, बेलपत्र, धतूरा और शमी का पत्ता और सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर, ये सभी चीज़ें ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और अंत में गुरु प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने से कोई भी मनोकामना जल्दी ही पूरी होती है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ और श्री हरि का पूजन करने से सभी कार्य सफल होते हैं। आइए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के उपाय। दोस्तों, गुरु प्रदोष के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीतल के लोटे में हल्दी और चने की दाल डालकर केले के पौधे की जड़ में अर्पित करें और घी का एक दीपक जला दें। ऐसा करने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष के दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ होते हैं। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को पीले फल, पीले वस्त्र, पीले चने की दाल, पीली मिठाई, हल्दी और गुड़ का दान करें। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से संकट दूर होते हैं। अब मैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर दिया। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद सभी देवता उसके रूप को देखकर डर गए और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले आप लोगों को वृत्रासुर का वास्तविक परिचय जानने की जरूरत है। वृत्रासुर पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया और वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख उसने उपहास उड़ाते हुए कहा कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, लेकिन देवलोक में ऐसा नहीं दिखा कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई। चित्ररथ के जब ये वचन सुने तो माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित हो गई और बोली, दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महादेव के साथ मेरा भी उपहास किया है। आज तुझे वो दंड दूंगी कि तू कभी किसी संत का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करेगा। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त था। गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे इंद्र, अगर वृत्रासुर को पराजित करना है तो महादेव को प्रसन्न करें और गुरु प्रदोष का व्रत रखें। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके गुरु प्रदोष व्रत किया। महादेव के आशीर्वाद से उन्होंने वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। ये थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। लाइक करने में पैसे नहीं खर्च होते हैं दोस्तों, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।